पोस्ट है ना सर। जी सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी की खबर पूरी दुनिया में चल रही है। उत्तराखंड के हजारों लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उत्तराखंड से भी सैकड़ों लोग यूक्रेन में हैं। ज्यादातर छात्र छात्राएं हैं भारत के जो यूक्रेन में अभी फंसे हुए हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन में काफी तबाही हुई है। जो अपडेट आज आया वो ये है कि रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गई है और कीव पर आज 6 बार मिसाइल से अटैक भी हुआ है। चिंता की बात ये है क्योंकि तनातनी रूस और यूक्रेन में चल रही है, लेकिन भारत के हजारों लोग यूक्रेन में अभी फंस गए हैं। ज्यादातर इनमें से छात्र छात्राएं हैं जो पढ़ाई के लिए वहां गए थे, कुछ लोग रोजगार के लिए भी गए थे। तो लेकिन इनका इस वक्त यहाँ आना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो एयर स्पेस है यूक्रेन का वो फिलहाल बंद है। ऐसे में उनको भारत वापसी उनकी नहीं हो पा रही है। वहां फंसे हुए लोग लगातार अपील कर रहे हैं सरकार से घर वापसी की। सरकार का भी कहना है कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम लगातार यूक्रेन में उत्तराखंड के फंसे हुए लोगों से बात कर रहे हैं। उससे कुछ देर पहले हमारे साथ यूक्रेन में फंसी उत्तराखंड की 2 छात्राएं थी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के ताल्लुक रखने वाले सर। स्वागत है आपका उत्तराखंड पोस्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी आप कहाँ पर है और वहाँ क्या अभी स्थिति है? सर मेरा नाम हरीश पुंडीर है, मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। देहरादून डिस्ट्रिक्ट और हमारा शहर का नाम रायवाला है, ऋषिकेश के जी पास। तो अभी जी। यहाँ पर स्थिति तो बहुत खराब है। रात को सुबह 4 बजे के आसपास काफी वो यहाँ पर हमले हुए हैं, 5-6 मिसाइलें गिरी हैं। और एक फाइटर जेट जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर गिरा है, जो 9 मंजिली बिल्डिंग थी। जी तो डर का माहौल बच रहा है। वैसे यहाँ पर रशियन आर्मी इंटर कर चुकी है शहर में, जी। और डर का माहौल बना हुआ है यहाँ पर। अभी बहुत डरे हुए हैं सब लोग यहाँ पर। हरीश जी, आपके साथ और कितने उत्तराखंड के लोग हैं या भारतीय कितने हैं यहाँ पर? सर मेरे साथ में अभी तो जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, हम अभी बेसमेंट में हैं। तो मेरे साथ में यहाँ पर 5 लोग हैं, सभी उत्तराखंड से हैं, टिहरी गढ़वाल से हैं। और मैं देहरादून से हूँ। और जो उत्तराखंड के मेरे जो टच में लोग हैं तो वो 60 से 70 लोग हैं। सब होटल वाले जो हैं वो उत्तराखंड से ही हैं। और वो सब अपने अपने होटलों में अभी वहां पर सब बेसमेंटों में अपने शरण लिए हुए हैं। और इंडियन तो यहाँ पर 15 to 16 थाउजेंड है, ऑल ओवर इंडिया। जी, आप यहाँ कैसे, फैमिली भी रहती है, कैसे आप रहते हैं? नहीं सर, मैं तो यहाँ पर एज ए सेफ जॉब करता हूँ, सिंगल ही हूँ। फैमिली मेरे घर पे ही वहीं पर ही रायवाला में है। ओके। और अभी वहाँ क्या हालात हैं, क्या इंतजाम है, खाने पीने का कैसे हो रहा है, क्या स्थिति अभी वहाँ की है? जैसे कि सर मैं होटल में जॉब करता हूँ, तो खाने पीने की हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने बेसमेंट में अपने स्टोर करा हुआ था। जी हमारे पास इतना स्टोर है कि हम हफ्ता 10 दिन तो निकाल ही सकते हैं। लेकिन डर जो है हमारे अंदर वो है, जो जैसे मिसाइलें रात को गिरती हैं तो उससे डर बना रहता है। क्योंकि हम यहाँ पर एकदम पॉश इलाके में, हमारे जस्ट 200 मीटर पे पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है। तो उसका डर रहता है कि यहाँ पर कोई अगर एयर स्ट्राइक या कुछ हो गया तो उसका डर बना रहता है। आज सुबह जो अपडेट आया था कि रूस से मिसाइलें आई हैं, तो मैं पूछने जाऊंगा कल की रात कैसी गुजरी है, क्या रहा? सो पाए नहीं सो पाए, कैसे रहा? सो तो नहीं पाए। तो जब सोने तो आंख तो लगी गई थी 2 बजे तक, तो हम जब तक थे तो फिर इतने में 4-4:30 बजे एकदम पूरी जैसे पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। तो एकदम नींद खुली तो हमने तुरंत ये अपना नेट ऑन करा, तो फिर न्यूज देखी। तो यहाँ पर मिसाइलें, वो पता चला कि मिसाइलें गिरी और एक फाइटर जेट गिरा जो कि एक 9 मंजिली बिल्डिंग के ऊपर गिरा। तो उससे काफी लोगों को नुकसान हुआ। तो उस टाइम बहुत डर का एकदम माहौल बन गया था यहाँ। ये जो माहौल बदला है इसकी शुरुआत कब से हुई, मतलब क्या ऐसा घटनाएं हुई? सर माहौल तो ये कल ही से हुआ है। परसों तो हम एकदम सब अच्छा चल रहा था, रेस्टोरेंट भी सब चल रहा था, गेस्ट भी आ ही रहे थे। ये कल मॉर्निंग 5 बजे अचानक एकदम क्या हो गया कुछ पता नहीं है। क्योंकि रसिया भी पहले यही बोल रहा था कि
हम कोई अटैक नहीं करेंगे। वो जो उन्होंने 2 शहर लिए थे, उनको अलग देश की मान्यता दी थी, उनका था कि हम वहीं तक वो करेंगे। और ये जी। हमारे कीव में आने का या कोई दूसरे शहरों में उनका कोई ये सब प्लान नहीं था। और फिर हमें एम्बेसी से भी पहले इतनी एडवाइजरी जारी की, लेकिन उनका ये कहना था जिन पे रहने का खाने का नहीं वो जा सकते हैं। उन्होंने ऑल ओवर ये नहीं कहा कि आप यहाँ से खाली कर लो, तो हम कुछ ना कुछ यहाँ से पहले करके निकल ही जाते कैसे भी करके। इंडियन एम्बेसी से बात हुई, उन्होंने क्या कहा सर हैं, हम उनके वापसी के टच में लिए? हैं। उनके टच में ही है एम्बेसी, जो उन्होंने उनके सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, उनकी वेबसाइट को फॉलो करते हैं। जो अभी आज के दिन तो अभी तक उनका कोई भी वो आया नहीं। जैसे कि कल बात चल रही थी इंडिया मीडिया में कि मोदी जी का भी वहाँ पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है, पुतिन से बात हो रही है। और यहाँ पर आज एम्बेसी का तो अभी तक कोई ऐसा एडवाइजरी आई नहीं अभी तक फिलहाल। अभी यहाँ पर 11:15 बजने वाले हैं यहाँ के टाइम के हिसाब से, तो अभी तक तो आज कोई आया नहीं है। हरीश जी, भारतीय जो लोग हैं वो तो घर वापस चाहते हैं, घर वापस सुरक्षित लौटना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल्स जो आपके टच में है, जिनके साथ आप रोज मिलते हैं, उनका क्या रिएक्शन है? वो क्या चाहते हैं? उनके क्या, वो क्या चाहते सर, हैं? सर जैसे हमारे साथ में भी लोकल काम काम करते हैं, तो वो तो कल ही जैसी उन्होंने हमें उठाया था 5 बजे, हमें तो क्योंकि उनकी लोकल कॉल्स आई होंगी। हम जी। लोग तो नेट नेट पे चलते हैं, तो हमारा जब नेट खुलेगा तभी कॉलें आती है। जी। तो उनकी कॉलें आई तो उन्होंने हमें सबसे पहले इतला करा कि यहाँ अटैक हो गया, यहाँ से भाग चलो। तो हम तो, हमारे पास तो कहीं दूसरी जगह जरिया नहीं था जाने का। हम अपने घर पे फ्लैट पे रह सकते हैं, फ्लैट से ज्यादा हम बेसमेंट में आ सकते हैं, बंकर में जा सकते हैं। तो जी। हमने यही करा, हम सीधा एकदम बेसमेंट में अपने को वो कर लिया, सेव कर लिया। जैसे यहाँ पर पहले भी वो ड्रिल हुई थी कि जैसे कोई अटैक या हो तो आप सीधा बेसमेंट में या कहीं बंकर में अपने को सेव करें सबसे पहले। तो हमने यही करा। और लोकल लोग ने तो सब अपने वो अपने जो घर के जो गांव से लोग आते हैं यहाँ पर शहर में, तो एकदम तुरंत चले गए थे यहाँ से, तुरंत उन्होंने पीछे में। जैसा कि न्यूज में आया था, न्यूज में दिखाया गया कि मिसाइल अटैक हुआ है, सेना गई है, कीव तक पहुंच गई है। उसके बाद से घर वालों से बात हुई है, फैमिली से बात हुई है? हाँ सर, घर से तो जैसे अभी न्यूज में चल रहा है, तो बैंक में तो हर 2 मिनट 5 मिनट बाद घर से बात होती रहती है। और हमने घर में जैसे बताया हुआ है कि कभी यहाँ पर नेट चला जाए, लाइट चले जाए, तो आप वो उसमें टेंशन मत लेना, हम सुरक्षित है, हमारे पास सब चीज अवेलेबल है फिलहाल। लेकिन कभी नेट चला जाए, लाइट चला जाए, तो आप चिंता मत करना। इतना हमने घर वालों को विश्वास दिलाया हुआ है। जैसा कि आपने बताया हरीश जी, कि परसों तक सब कुछ सामान्य था, ये कल से ही जो सिचुएशन है वो पैनिक हुई है, तो कल से अभी तक जो जो मूल जो सुविधाएं जो चाहिए होती हैं, उसमें क्या वो मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, क्या है? देखो सर, यहाँ पर मार्शल लॉ लग चुका है कल से। जी। तो वो चीजें अभी अवेलेबल नहीं, क्योंकि दुकानें सब बंद है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं कि अवेलेबल हो जाए। यहाँ पर जैसे पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हैं, कोई एक दो स्टोर है जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल वो थोड़ा खुले थे, तो उनमें लाइनें लग चुकी, सब लोग स्टोर करना चाहते हैं कि लड़ाई कब तक लग सकती है कोई पता नहीं। तो वो लाइनें लगी थी, लेकिन हम लोगों ने पहले से, हम होटल वाले, हमारा 15-20 दिन का स्टोर रहता ही है, तो हमें ऐसी कोई वो करनी नहीं पड़ी कोशिश। ये जो दोनों देशों के बीच में तनातनी चल रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? सर हम क्या हम तो यही चाहते हैं कि शांति रहे, दोनों में शांति रहनी चाहिए। रशियन भी हमारा अच्छा अ, वो साथ वाला देश है, यूक्रेन में यहाँ पर इंडियन, ये भी रशियनी लोग के मूल के निवासी है, तो इनके इंडियन के साथ अच्छा कल्चर है, बढ़िया है। ये लोग, हम लोगों को यहाँ पर जो लोकल सपोर्ट अच्छा मिलता है। आपके साथ अभी कितने लोग हैं और वो किस किस जिले से हैं? जैसे ये ये सर मेरा नाम मनोज है, मैं ऋषिकेश से हूँ, टिहरी से। जी और मनोज जी। जी और सर, कितने लोग हैं आपके साथ? और हमारे साथ दो तीन लोग और हैं, टोटल 3 लोग 5 और लोग हैं, हैं। ये 4 लोग ये टिहरी गढ़वाल से हैं। जो प्रॉपर टिहरी से है वो 4 लोग हैं, मैं तो देहरादून से हूँ। और सब सुरक्षित है, ऐसे हमारे लिए तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट है उनको थोड़ा बहुत काफी वो करना पड़ रहा है। जो स्टूडेंट जो अदर वहां से कल उनकी फ्लाइट थी, वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे, तो उनमें बहुत हाँ। स्थिति पैनिक होगी, क्योंकि एयरपोर्ट में कल पहली मिसाइल एयरपोर्ट के पास गिरी थी। तो जी। फिर वो अभी एम्बेसी में कम से कम
1500-1600 स्टूडेंट एमबीसी में हैं। ये वीडियो उत्तराखंड के सभी जिलों में जाने वाला है। आपके सभी जिले के लोग आपको देखने वाले हैं। बहुत से लोग हैं जो न्यूज़ देखकर घबराए हुए हैं, जिनके रिश्तेदार यूक्रेन में हैं, परेशान हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से ये आपके माध्यम से यही करना चाहूँगा कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो जिनके होटल लाइन से या स्टूडेंट हैं यहाँ पर सबने ठीक उसमें है, कोई ऐसे पैनिक, क्योंकि अभी ये सिविलियन पे कोई अटैक नहीं हो रहा है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी किसी से बाई चांस यहाँ पर नेट चला जाता है तो उससे डरने की जरूरत नहीं। वो कभी कभी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही, कभी साइबर अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, तो मेरे सभी से यही निवेदन है कि पैनिक होने की वो नहीं है, जरूरत नहीं है। और जिनसे मेरा संपर्क हो रहा है सभी उत्तराखंड के जो होटल से लोग संबंधित हैं, सेफ लोग हैं हमारे, सबसे हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। कोई हल्द्वानी से है गिरीश पंत जी, वो हमारे संपर्क में है, वो दुबई में है, तो वो सोशल नेटवर्क है, सोशल वो करते हैं, तो उन्होंने हमसे ग्रुप में बनाया, पूरा उत्तराखंड है और इंडियन जो भी है, तो उसको हमको हमारे साथ अच्छा वो कोऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, आपको कितना वक्त हो गया यूक्रेन में जॉब करते हुए? सर मैं तो 2010 में आया था, 2000 से 15 में मैं रिटर्न गया हूँ, फिर मैं 16 में रसिया गया हूँ, 19 में वापस आया हूँ, फिर 19 में वापस रिटर्न यूक्रेन आया हूँ, 19 से अभी 22 तक यही हूँ, रिसेंट में यही पर ही हूँ। आपने जैसा कि बताया कि आप लोग 5 लोग यहाँ रहते हैं, तो सभी लोग अभी आसपास आपके मौजूद हैं? सर कोई अभी जैसे फ्रेश हो रहा है, कोई अभी, क्योंकि हम होटल वाले हैं तो हम लोग 9-10 बजे हमारा आमतौर से उठना होता है, जी। तो जैसे मैं भी अभी फ्रेश होके आया हूँ नहा धो के, तो अभी वो लोग गए हुए हैं। तो अभी आपके मन में क्या चल रहा है कि जल्दी खत्म हो, घर जाएं, या जल्दी ठीक हो तो यही वापस जॉब कंटिन्यू करें? क्या आपके मन में अभी थॉट्स आ रहे हैं? नहीं सर, अभी हमारे मन में तो ये है कि सबसे पहले हम अपने परिवार के पास पहुंचे, यही सबसे पहले हमारा। जॉब तो फिर होती रहेगी, अभी घर वाले भी इतने पैनिक हैं तो जॉब तो करते रहेंगे, हम फ्यूचर में वैसे भी जॉब ही करनी है, तो पहले तो घर जाने का प्लान है। तो आप सब लोग जितने रहते हैं सब बैचलर हैं या मैरिड हैं? घर नहीं, पे कौन कौन लोग हैं? हमारे साथ में 4 मैरिड हैं और ये भाई जो बगल में बैठे ये अनमैरिड है, जी। सबके 2-2 बच्चे हैं। तो घर से लगातार आप कह रहे हैं कि फोन आ रहे हैं, हर 2-5 मिनट में फोन आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो ऐसी है, क्योंकि न्यूज़ हर कोई देख रहा है, तो जिसके जानने वाले, जिसके रिश्तेदार वहाँ हैं, तो वो अब परेशान होगा ही होगा, ये तो लाजमी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि परेशान हो ज़्यादा। जी सर, क्योंकि स्थिति ऐसी इसलिए नहीं है क्योंकि जो रशियन आर्मी है उनके इंडियन से भी, जो रशियन वो है उनके इंडियन से भी अच्छे ताल्लुक हैं। तो कोई दूसरे अदर कंट्री होता तो पैनिक होने की जरूरत है, तो वो सिविलियन को कुछ वो नहीं करेंगे, उनको खाली अपना यहाँ पर अपनी वो जो उनको यहाँ पर अपना इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर को उसको अपने उस अंडर लेना है, बस उनका यही मोटिव है। उनका किसी सिविलियन को पहुंचाने के उनका वो नहीं है, उनका मोटिव नहीं है, बस इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं। खबर है कि मोदी सरकार जल्द ही फ्लाइट भेजने वाली है, जितने वहाँ लोग फंसे हुए हैं भारत के, उनको जल्द से जल्द वापस बुलाने की तैयारी कर रही है। सर मैं एक बात आपके माध्यम से एक और कहना चाहता हूँ, सभी जो जिनके लोग यहाँ पर हैं, अभी क्या है इस चक्कर में रूमर बहुत पहुंच रहे हैं, जैसे अभी हमें कॉल बहुत आ रही है, सुबह से 200 कॉल आ चुकी है कि हम एनजीओ हैं, हम ये हैं, तो इस चक्कर में कोई किसी को कोई बोल रहा हम फ्लाइट भेज रहे हैं, तो हमें तो पता है फ्लाइट एयर स्पेस बंद है, तो कौन कैसे फ्लाइट भेज सकते हैं। कोई नेता लोग बहुत सारों का हमें आ रहे हैं कि हमें अपना घर का नंबर दो, हम वहां पर जाएंगे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई किसी से ऐसे कोई ठगी वगी ये सब न कर पाए, तो सब सचेत रहें कि वहां से हम आपको निकालेंगे। ऐसे लोग बहुत हमको कॉल आ रही है, तो जी। हमने तो उनको नंबर दिया नहीं, हमने कहा हमारे घर वाले पहले परेशान पैनिक है, तो हम आपको जो बात करनी है हमसे करो, हम घर वालों को आपको कांटेक्ट नहीं दे सकते। सही बात है। तो आपके पास लगातार ऐसे फोन आ रहे हैं, घर वालों के कॉन्टेक्ट आपसे लोग मांग रहे हैं? बिल्कुल सर, बहुत लोग कॉल आ रहे हैं हमें, व्हाट्सएप के माध्यम से आ रहे हैं, जैसे हमारे अदर चैनलों में भी कल इंटरव्यू हुए हैं, तो उसके माध्यम से लोग हमें कर रहे हैं, बहुत कॉल कर रहे हैं कि अपना नंबर दो, हम आपके घर पे हमको निकालेंगे, हम फ्लाइट भेजेंगे। तो सर हमें तो 8-9 साल 10 साल से बाहर ही है, तो हमें पता है ना कि कौन क्या कर सकता है, तो ये रूमर फैला रहे हैं लोग, तो वो
किसी को कोई अगर ऐसा बंदा हो एकदम डर जाए तो उनके झांसे में आ सकता है। तो अभी आप लोग कहाँ होटल में स्टे कर रहे हैं? जी, हम बेसमेंट में हैं। जी। हम तो यहाँ भी बेसमेंट में सेव किए हुए हैं अपने आप को। बस होटल में जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि लोग काफी रहते हैं, काफी लोग रहते हैं। अभी क्या होटल में माहौल है, मतलब कि अभी नहीं, सिर्फ सर, हाँ, स्टाफ एक स्टाफ है, कितना है? एक बार मैं बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे हमारा होटल नहीं है, हमारा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर वैसे ओके। लोग खाली वर्कर ही है। इंडियन यहाँ पर ज्यादा, हम लोग 5 लोग ही हैं, और बाकी अदर जो लोकल थे वो तो सब चले गए हैं, कोई है ही नहीं। अच्छा हरीश जी, खबरें ऐसी हैं कि पहले यहाँ से बाय रोड बाहर ले जाएंगे, उसके बाद वहां से बाय फ्लाइट सबको बुलाने की तैयारी सरकार ऐसा कर रही है, तो वो कितना अभी क्योंकि आप तो इतने समय से बाहर रह रहे हैं, तो कितना इसमें आसान है, क्या मुश्किलें है इसको क्रॉस करने में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमले हुए हैं। सर, इतना आसान तो है नहीं, अगर गवर्नमेंट कुछ अपने उससे कोई प्रिकॉशन ले तो, क्योंकि बाहर मार्शल लॉ लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है, तो हमें कोई भी व्हीकल अवेलेबल नहीं है। तो ये तो जाना संभव, क्योंकि यहाँ पर पोलैंड बॉर्डर, हमें भी ऐसी खबरें मिल रही है कि पोलैंड बॉर्डर वहां पर कुछ लोग जमा भी हो गए, तो अभी एक एम्बेसी की एडवाइजरी भी आई थी कि लोग वहां पर ज्यादा ना जाएं, किसी उसमें रूमर में फैल के कि बॉर्डर पे जमा हो तो वहां पे मुश्किलें आ सकती हैं। जब तक एम्बेसी नहीं बोलेगी तो हमें यही कहा गया कि आप जहां पर हो वहीं पर ही रहें। तो जाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पूरे रशियन आर्मी घुस चुकी है, तो टैंक ही टैंक नजर आ रहे हैं, पूरे जो वीडियो लोकल लोग भेज रहे हैं हमें, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, जो लोकल लोगों के वीडियो चल रहे हैं, तो उससे भय का माहौल है, तो जाना भारत खतरे से खाली नहीं है। अच्छा। और आप कह रहे हैं कि यहाँ मतलब आपके टच में कितने लोग हैं उत्तराखंड से, मतलब कितने शेफ, जैसे स्टूडेंट्स से तो हमने बात की, उन्होंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके टच में हैं, तो यहाँ से शेफ यूक्रेन में आपके टच में कितने हैं उत्तराखंड से जो ताल्लुक रखते हैं? सर, मेरे टच में तो कम से कम 40 से 45 से अभी टच में है। वो जो अदर शहर अध्यक्ष से थे वो अभी दूसरे शहर लबीब में आ गए हैं। यहाँ 4-5 रेस्टोरेंट के तो यहीं कीव में सिटी में है, खारकीव में है, जो लोग वहीं पर ही हैं। कल खारकीव में भी बहुत नुकसान हुआ है, तो सुनने में आया है, तो उनसे वहां पर हमारी बात तो नहीं हो पाई, पर टच में पहले हम थे। तो उन लोगों की क्या स्थिति है, कैसे वो लोग रह रहे हैं? जो सर कीव में है वो और लबीब में है, वो लोग तो सुरक्षित है। उनसे मेरी बात भी हुई थी, जब हमने एक ग्रुप बना रखा है, उसमें अभी 55 कुछ उसमें स्टूडेंट भी ऐड है, हमारे देहरादून से कोई स्टूडेंट भी हैं, दो एक हल्द्वानी से स्टूडेंट जो उत्तराखंड के हैं, क्योंकि उत्तराखंड से स्टूडेंट तो यहाँ पर ना के बराबर हैं। ज्यादा वर्कर्स है जो सेफ एज ए होटल में काम करते हैं, वो ज्यादा हैं। तो आप बाहर का थोड़ा व्यू दिखा सकते हैं, कैसा माहौल है सड़कों पर, क्या लोग हैं? सर, हमारा मैंने आपको जैसे बताया, हमारे एकदम पॉश इलाके में है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट तो आर्मी के पूरे टैंक टूंग यहाँ बाहर हमारे दरवाजे गेट पे लगे हुए रेस्टोरेंट के। तो क्या तो हम विंडो वगैरह से अगर आप दिखा सकते हैं कुछ, कैसा है सर सन्नाटा? से तो कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहां पर फिर नेट भी जाने की वो हो सकती है संभावना, क्योंकि मैं यहाँ से मूव करूंगा तो हमारा नेट अगर आप जा सकता सुरक्षित हैं, सहज हैं दिखाने में, वहां तक आप जाके दिखाइए। मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपने आप को खतरे में डालें, क्योंकि इतना जो सिचुएशन है वो पैनिक है, लोग परेशान हैं। लगता है कुछ नेटवर्क इश्यूज आए हैं, जैसा कि उन्होंने हरीश जी ने बताया था। हाँ हरीश जी। सर, इसका पीछे कैमरे, इसमें बैक साइड का कैमरा कैसे रोटेट होगा? सर आप फोन को अभी टर्न कर दीजिए। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आर्मी के लगे हुए, दिख जी। रहा है आपको? आर्मी की गाड़ी, हाँ, आर्मी की गाड़ियाँ। यहाँ पर ये ऐसे चारों तरफ लगे हुए हैं। यहाँ पर जस्ट बगल में ही हमारा पार्लियामेंट है। जी। तो ये और अभी अभी तो जो मिसाइल आप कह रहे थे गिरी थी, वो यहीं पे गिरी थी?
नहीं नहीं सर, वो यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर के दूर पे गिरी। हम एकदम सेंटर पे हैं, पौष इलाके में हैं, तो यहाँ पर पूरा एयर डिफेंस लगा हुआ है वैसे तो। और ऐसी गाड़ियां जो आर्मर्ड वेहिकल है, ये पूरी यहाँ पर हमारे चारों तरफ लगी है। क्योंकि यहाँ पर तो जो उत्तराखंड के समाज है, दर्शकों आप देख सकते हैं, हरीश जी आपको दिखा रहे हैं अभी वहाँ की क्या स्थिति है, वो कैसे रह रहे हैं। शायद यहाँ से साफ दिख नहीं पा रही है। अभी जो ये सड़कें दिखे एकदम सुनसान दिख रही हैं, कोई सब सर यहाँ आवाजाही से कुछ नहीं जो है। पहले परसों तक आप कहते थे कि सब सामान्य था, तब कैसे रहते थे और अब में कितना फर्क है इसमें। सर, जैसे ये सेंटर है, आप देख रहे होंगे सामने रिहायशी इलाका है पूरा। ये मेरे पीछे जो जी। सब रिहायशी इलाका, ये बिल्डिंग है जो सामने, हम्म। तो यहाँ पर बहुत चहल पहल रहती थी। लोग यहाँ पर मतलब यहाँ पर लोग ज्यादा वॉकिंग करना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ जी। पर इंडिया में जैसे टू व्हीलर यूज करते हैं, यहाँ पर ये नहीं यूज होता है। सब ये वॉकिंग ज्यादा करते हैं लोग यहाँ पर। तो वो अभी यहाँ सब तकरीबन चले, छोड़ जितनी के चले बिल्डिंग गए हैं हैं यहाँ से। सब छोड़ के जा जो चुके हैं। जो लोग इक्का दुक्का लोग हैं, कोई जैसे उम्र वाले हैं, वही लोग रहे हैं जो चल फिर नहीं सकते, तो वो लोग खिड़कियों से जैसे झांक झांक के देख रहे हैं बाहर क्या सिचुएशन है। तो मतलब ज्यादातर लोग छोड़ के जा चुके हैं, सिर्फ एजेड लोग और जो बाहर से हैं वो सिर्फ यहाँ पे रुके हैं, आप कह रहे हैं। जी, या वो बंकरों में छुप गए, नीचे चले गए बंकरों में। या यहाँ पर जी। क्या है कि वर्ल्ड वार 2 के पहले बहुत बंकर बना रखे हैं, तो यहाँ पर ये है कि वो लोग, वो पहले से ट्रेनिंग है, वो नीचे चले जाते हैं, बंकरों में चले जाते हैं। जब अलार्म यहाँ पर बजता है, तो हमें भी ओके। यही बोला गया, तो आप ऊपर नहीं आएंगे। तो अभी आपने बोला तो आपकी रिक्वेस्ट में थोड़ा आया हूँ। हाँ। तो होटल का जो स्टाफ है, जो होटल है, वो कितना अभी सपोर्ट कर रहा है, क्या उनका कहना है इस नहीं, सपोर्ट सिचुएशन तो पर। हमारे पूरे सपोर्ट, पूरा सपोर्ट है सर, स्टाफ का तो पूरा सपोर्ट है अभी फिलहाल। जी। और सिचुएशन जैसा आपने कहा कि कल से अभी तक जो 24 घंटे बीते हैं वो कैसे बीते हैं, कि सुबह क्या होता है, शाम में क्या मूवमेंट रहता है। सर कल तो जैसे हमने कभी, हम इसी सिचुएशन में रहा नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हम ऐसे उसमें, पहले हम तो टीवी न्यूज़ों में सुनते थे, कभी सऊदी का जी। सुना था पिछले बार जब सुषमा स्वराज थी, उन्होंने वहां से निकाला था लोगों को। जी। तो हमने फर्स्ट टाइम ये वो किया, तो कल का तो बहुत डर का माहौल था। फिर जैसे टाइम बीतता गया, तो क्योंकि दिन भर तो शांति रही, लेकिन फिर शाम से थोड़ा बहुत हुए हमले। फिर रात में भी ये शांति थी, फिर सुबह 4 बजे अचानक से जो यहाँ पर मिसाइलें गिरी हैं, क्रूज मिसाइलें गिरी हैं, तो उससे फिर एकदम माहौल, भय का माहौल बन गया था। तो हम लोग 4 बजे ही उठ गए थे। 4 बजे के बाद फिर नींद आने का आई नहीं। फिर हम लोग सब साथ में इकट्ठे होके बैठ गए थे, और फिर वो न्यूज को ही फॉलो कर रहे थे, कहाँ क्या हो रहा है। जैसे लोकल न्यूज कर रहे थे, तो वो लोग बता रहे थे कि कहाँ क्या फाइटर जेट गिर गए हैं, आर्मी आ चुकी है यहाँ पर। तो आर्मी यहाँ से अभी 5-6 घंटे की दूरी पे, जो कीव शहर के अंदर इंटर कर चुकी है। जी। तो आज के आसपास, आज शाम तक नहीं तो कल मॉर्निंग तक ये यहाँ पर पूरा अपना कब्जा ले लेंगे। अच्छा, कीव से ये कितनी दूर है जहाँ पर अभी आप रुके हुए हैं आप लोग। नहीं, हम तो कीव में, हम सेंटर में हैं, कि हम कीव में ही हैं। आर्मी, अच्छा आप। आर्मी हमसे 5 घंटे की दूरी पे है। वो उन्होंने इंटर कर लिया जस्ट अभी। जो यहाँ के लोकल मीडिया और जो लोकल लोग वीडियो भेजते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनसे पता चला कि रशियन के, उनके टैंकों पे जो रशियन फ्लैग रहता है, तो और कुछ आर्मी यूक्रेन की उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अभी न्यूज में बता रहे कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने भी बोला है कि हम वो पुतिन से बात करने के लिए तैयार हैं, कि सरेंडर करने को तैयार हैं। ऐसे कुछ न्यूज चैनल दिखा रहे हैं। इसमें अब कितनी जी। सच्चाई, कितनी हमें पता नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं कि आर्मी ने एंटर कर लिया, उन वीडियोस में क्या है, मतलब आर्मी क्या कर रही है, किस तरह के वो वीडियो उनके, हैं। जैसे उनके टैंक दिखा रहे हैं कि रशियन टैंक अंदर एंट्री कर चुके हैं, और उनके हेलीकॉप्टर इतने लो फ्लाई कर रहे हैं एकदम नीचे। तो वही वो मीडिया में लोग अपनी जैसे विंडो से वो वीडियो करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। सिविल्स का क्या रिएक्शन है जो वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे, क्या वो उनके वो डर रहे हैं क्या। रशियन में वही है, वो रशियन में थोड़ा
जो बच्चे हैं रोने लगते हैं, उनका रशियन में यही होता है, रशियन में जो अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं तो उसमें वो पैनिक की वो स्थिति रहती है उनकी कि यहाँ पर ये लोग आ गए हैं, रशियन इंटर कर दिया है, यही लोग वो बोलते हैं। वो उनके भी वीडियो ज्यादा नहीं 40-50 सेकंड के होते हैं, छोटे छोटे, वो भी डर डर के डालते हैं छुप छुप के विंडो से। जी। सरकार के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि ये वीडियो मेरे को उम्मीद है कि सारे लोग शेयर करेंगे उत्तराखंड के, क्योंकि सारे उत्तराखंड के भाई बहन वहाँ फंसे हुए हैं, पूरे भारत के हजारों लोग वहाँ पर हैं। सरकार के लिए कोई मैसेज? सरकार से हम यही बोल सकते हैं, मैसेज है कि जितनी जल्दी हो सके तो सर, हम लोग हिंदुस्तानी जितने भी हैं, उत्तराखंडी नहीं, जितने भी हिंदुस्तानी, सबकी जल्दी से जल्दी मदद की जाए, हम यही सरकार से करते हैं, आशा करते हैं। और सारी जो सुविधाएं हैं, लाइट, पानी, खाना, सब अभी सामान्य है ना? हाँ सर, वो तो हमेशा भी सामान्य है। अभी सर मैं आपसे माफी चाहूंगा, थोड़ा दूसरे चैनल में भी वो धामी जी आने वाले हैं हमारे साथ में। जी। धन्यवाद हरीश जी, आपने ऐसे वक्त में भी हमारे साथ आप जुड़े, लोगों को बताया अपने माध्यम आप से कैसा है, आपने सब माहौल दिखाया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत उम्मीद धन्यवाद, करता हूँ कि उत्तराखंड आपकी पोस्ट का जल्द बहुत से बहुत जल्द शुक्रिया करता हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द आप घर सुरक्षित वापस पहुंचे, आप जहाँ हैं सुरक्षित रहें। धन्यवाद आपसे आगे बात धन्यवाद सर। होती रहेगी हरीश जी, ठीक है? धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ठीक। तो दर्शकों, हमारे साथ थे हरीश जी, जो रायवाला से ताल्लुक रखते हैं उत्तराखंड के, और उन्होंने बताया कि जैसे 10 साल हो गए उनको बाहर काम करते हुए, वो शेफ हैं। तो आपने देखा बाहर का माहौल उन्होंने दिखाया, तो आर्मी की गाड़ियां बाहर लगी हुई हैं, बाहर जाने की कोई इजाजत नहीं है, मार्शल लॉ लग चुका है। कीव में थे वो इस वक्त, रिहायशी पॉश इलाके में वो थे। तो 5 किलोमीटर दूर सेना रूस की है, उन्होंने बताया। और वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, न्यूज वो देख रहे हैं, उन्होंने बताया। तो सारी बातें, तमाम बातें उन्होंने बताई। पिछले करीब आधे घंटे से हम लोगों ने बात की, आपको बताया। उम्मीद करता हूँ जल्द ही पूरे भारतीय और पूरे उत्तराखंडी वापस आए, सरकार को लाने में कामयाब हो जाए। और लेकिन वो अभी सुरक्षित है उन्होंने बताया, तो हालांकि अभी ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन लेकिन जब खबरों पर जब नजर डालते हैं, तब खबरें वही होती हैं कि रूस इतने अंदर पहुंच गया, इतनी मिसाइलें दाग दी। तो इतनी, उन्होंने बताया कि पैनिक वाली स्थिति अभी नहीं है। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन में जितने भी उत्तराखंडी हैं उनसे जुड़ने की, उनसे बात करने की। इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा ताकि आवाज ऊपर पहुंचे सरकार तक। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।